क्या आपकी किचन में भी कैबिनेट्स नहीं हैं और हर चीज़ बिखरी रहती है? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप अपने नॉन मॉड्यूलर किचन को, अपने घर को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं नॉन मॉड्यूलर किचन को, बगैर कैबिनेट्स वाले किचन में अपनी ग्रॉसरी को, बर्तनों को, रोज़मर्रा के सामान को कैसे मैनेज करके रखती हूँ, कैसे अपने घर को साफ़ रखती हूँ। मेरे सिर्फ घर में 2 ही कमरे हैं, एक बेडरूम है और एक किचन है। किचन भी नहीं है, उस कमरे को मैंने किचन बना रखा है। लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और सलीके से हम अपने घर को खूबसूरत ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। और अगर आपका किचन भी सिंपल सा है, ऐसा नॉन मॉडलर है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखें जी, उस तरफ टेरेस है जो कि मैं अक्सर आपको दिखा चुकी हूँ। और इसके बाद ये हमारे 2 कमरे हैं, एक बेडरूम है और दूसरा किचन है। यहाँ पे मेरा आयरन स्टैंड है। कमरा इस वक्त मैंने सेट कर दिया है, बाजी बस आने वाली है सफाई के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना किचन की क्लीनिंग कर लूँ। तो किचन जो है हमारा बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर सा है। इसमें हर 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद डीपली क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी रहती है। शदीद वाली क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब एक चीज़ की प्रॉपर प्लेस ही ना हो तो वहाँ पे खिलारे रूटीन में बन जाते हैं। हर दूसरे दिन मैस बन जाता है। बच्चों ने कुछ उठाया है, चीज़ें इधर उधर रख दी हैं, तो वो गंद मचता ही मचता है। तो उसको आपको सही तरीके से साफ़ करके रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसीलिए मैं आपको पहले ओवरऑल व्यू दिखा देती हूँ। मैंने आपको टेबल दिखा दिया। इसके बाद ये मेरे पास एक अलमारी है जिसमें मेरे बर्तन, सौदा, सलफ़, रूटीन के मसाले, हर चीज़ इसमें आती है। उसके बाद ये एक छोटा सा टेबल है और इसकी हालत भी इस टाइम पे काफ़ी बिखरी हुई है। बड़े देच के पतीले, सारा कुछ मैंने इसमें रखा हुआ होता है। अब यहाँ पर ना सारा कुछ मैं निकालूंगी, क्योंकि बहुत गंदगी मच गई थी। गंदगी इस सेंस में कि ये बहुत बड़ी सी विंडो है इस कमरे में, और ना बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत डस्ट आती है। फिर ये जो कमरा है, यहाँ पे कुकिंग हो रही होती है, सारी चीज़ें खुली पड़ी हुई होती हैं, तो इनके ऊपर ग्रीस आ जाती है, ऑयल आ जाता है, जिस वजह से ना मिट्टी जम जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने 15-20 दिन के बाद लाजमी सफाई करनी होती है, 1 डेढ़ घंटा निकाल के, तभी घर साफ़ लगता है। अभी मैंने रमज़ान से पहले 1-2 दिन पहले ही मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था और साथ में इस अलमारी को भी साफ़ किया था, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन किया था। अभी रमज़ान को रमज़ान गुज़रते ही जा रहा है और अभी 20 दिन ही हुए हैं। इन 20 दिनों में ये हालत हो गई है चीज़ों की, क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो वहाँ पे चीज़ें गिरेंगी भी, मैस भी बनेगा। रूटीन में इतना टाइम नहीं होता और रोज़े के साथ तो वैसे भी हिम्मत नहीं बनती। तो मैंने बस कैबिन नीचे वाला साफ़ किया है, जिसमें मैं ऑयल वाली देचकियाँ रखती हूँ। पूंडी डंडा आ जाता है, आटे वाला डब्बा आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रॉसरी की बास्केट भी आती है। अब मैं आपको ग्रॉसरी वाली बास्केट अरेंज करके दिखाती हूँ कि मैंने ये वाली बच्चों की, मेरे पास ये बास्केट थी। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त ये बंदा नई चाह में ले लेता है बास्केट, तो ये कहीं भी काम नहीं आती। सही बताऊँ तो इसमें तो बच्चों के कपड़े रखते भी नहीं हैं हम लोग। मैंने बस पहले बेटे की बारी ये ले ली थी बास्केट, लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा देर तक कपड़े रखे नहीं। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी छोटे छोटे चाट मसाले के पैकेट। ये बाज़ार से जब हम दही भल्ले लेके आते हैं तो उसमें चाट मसाला आता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। ये ना जब हम घर पे दही भल्ले या फ्रूट चाट बनाते हैं, इसके अलावा चना चाट बनाते हैं, उसमें ये मसाला डालें ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आपके पास काफ़ी सारा मसाला कलेक्ट हो जाता है और ये भी टाइम टू टाइम इस्तेमाल होता है। बाज़ारी टेस्ट भी आ जाता है खानों में, तो इसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये चीज़ों को रीफ़िल करके, जो चीज़ें मैं सामने रखती हूँ उनको डेली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट आती है। उसके बाद ऑयल वगैरह चीज़ों के ऊपर ग्रीस सी आ जाती है खाना बनते हुए ओपन किचन में। मैंने जैसे आपको दिखाया कि मैंने अपने आयरन स्टैंड के ऊपर चूल्हा रखा हुआ है और इसके ऊपर मेरी कुकिंग चलती है, और इसी दीवार के ऊपर मैंने ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं, जो कि रूटीन के मसाले सारे ही ऊपर पूरे आ जाते हैं। 15 डब्बे मैंने ऊपर रखे हुए हैं, जो कि तमाम मसालों के लिए इनफ हैं। इसमें सारे मेरे रूटीन के मसाले आ जाते हैं और इनकी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी क्लीनिंग करती हूँ। इन ऑर्गेनाइजर्स को भी साफ़ करती हूँ, साथ में इन डब्बों को भी साफ़ करती हूँ। इससे ना ये साफ़ सुथरे रहते हैं और जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, सामने पड़े भी अच्छे लगते हैं। जो भी ओपन किचन होते हैं ना, उनको हर वक्त सफाई का बहुत वहाँ पे ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों ने भी चीज़ें उठानी होती हैं। इसके अलावा घर में कोई आ जाए तो भी उन्होंने वहीं बैठना होता है,
तो उस हिसाब से भी किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद इस बास्केट में मैं ग्रॉसरी का सामान इकट्ठा करके रख लेती हूँ और मैं बहुत कम कम ग्रॉसरी मंगवाती हूँ इकट्ठी, क्योंकि फिर रखने का मसला रहता है और एक जगह पे सारा कुछ सुसरियाँ लग जाएँ। तो मैं साथ साथ, हमारे पास ही दुकानें हैं, मैं जो भी ख़त्म होता है मैं साथ साथ ही मंगवाती हूँ और इसी तरह कर लेना चाहिए। ग्रॉसरी इकट्ठी अगर नहीं मंगवा सकते तो आप साथ के साथ लें, ये तो फ्रेश इस्तेमाल भी हो जाती है और आपकी चीज़ जो है वो सुसरियाँ लगने से भी बच जाती है। ये जो दूसरा डब्बा है इसमें मैंने वो तमाम मच्छर मारने वाली दवाइयाँ रख ली हैं और कीड़े मारने की दवाइयाँ रख ली हैं, बच्चों के ऊपर वार के फेंकने की मिर्चें जो होती हैं लाल वाली, वो मिर्चें वगैरह भी रख ली हैं सूखी हुई। उसके बाद ये ऊपर वाला खाना था, इसमें मैं अंदर जो अलमारी के अंदर पड़े रहते हैं ना मसाले, जैसे कुछ खड़े मसालों के डब्बे होते हैं, अचार वगैरह, एक्स्ट्रा बर्तन जैसे कड़छे चम्मच, उनके मैंने अलग अलग बॉक्सेस बना के इस तरह ना ऊपर वाले खाने में रखे हुए होते हैं। और फिर जब अचार जिस जगह पे पड़ा रहता है, कोई तेल वाली चीज़ें पड़ी रहती हैं उसमें भी ग्रीस आ जाती है और फिर जब ऊपर मट्टी पड़ती है तो वो बहुत ऑयली सी चिपचिपाहट सी आ जाती है उस जगह पे। इसके बाद जी जो भी खुले मसाले, बिरयानी मसाले, चाट मसाले और साथ में कस्टर्ड पाउडर, वो सारे मैंने एक बास्केट में अरेंज कर लिए हैं। इस तरह से ना ये वाला खाना भी हमारा नीट एंड क्लीन हो गया है। करने से ही काम होते हैं। ऑर्गेनाइज़र भी वक्तन फ़ौक्तन लेते रहना चाहिए। कोई ऐसे ढक्कन वाली बाल्टियाँ छोटी छोटी कलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हम सौदा सलफ़ रख सकते हैं इकट्ठा करके, अलग-अलग कुकिंग में इस्तेमाल होने वाली, क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं। वो बास्केट्स भी आपके कहीं सामने भी पड़ी रहे ना तो अच्छी लगती हैं। वो बाल्टियाँ वगैरह सामने भी कहीं हो ना तो अच्छी, मतलब अच्छी क्या लगनी है कि सिमटी हुई लगती हैं। उसके बाद ये वाला जो दराज है ना जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, इस दराज के अंदर मैंने वो चीज़ें रखी हैं जैसे रुमाल रोटी के साथ में आ गए, बेलन वगैरह आ गया, कोई अचार वगैरह के पैकेट जो बाहर से सालन कभी आ जाए तो उसमें पैकेट होते हैं छोटे छोटे अचार के, वो सारा कुछ इस दराज में रहता है। तो इसको भी वक्तन फ़ौक्तन अरेंज करके रखना चाहिए। बेलन मैंने कभी भी सामने नहीं रखा, मैं हमेशा दराज में रखती हूँ क्योंकि बेलन धो के इस्तेमाल करेंगे तो फ़ौरन रोटी नहीं बेली जाएगी। इस वजह से हमें बेलन को या तो शॉपर चढ़ा के रखना चाहिए या कहीं दराज पे रखना चाहिए। इसके बाद ये जो एक टेबल है ना, ये ऐसी कोई डोली सी है, हमारे पास काफ़ी सालों से है, अब ये सही तरह से इस्तेमाल हो रही है। इसके अंदर मैंने ये रूटीन में यूज़ होने वाली देशकियाँ, सॉस पैन, ये सारे अरेंज करके रखे होते हैं। इस पर ये हालांकि डेली एक दिन छोड़ के एक दिन निकल आती है, कोई ना कोई फ्राई पैन इस्तेमाल होता है, कभी देश की इस्तेमाल होती है, कभी चावल के लिए देश के इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसके ऊपर देखिए सही मिट्टी कितनी पड़ी हुई है। तो खैर मैंने झाड़ झूड़ दी है क्योंकि साथ जब इस्तेमाल होती है तो चीज़ धुल के ही होती है। अब इसको ना हमने कुछ इस तरह से एक बड़ी बास्केट में मैंने सारा कुछ अरेंज कर लिया है और ये टब के अंदर वो छोटी मोटी देशकियाँ आ गई हैं। अभी मेरा किचन काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। जितना किचन ऊपर से साफ़ होता जा रहा है, फ़र्श उतना ही ज़्यादा गंदा होता जा रहा है क्योंकि वाइट फ़र्श है, वाइट टाइल लगी हुई हैं फ़र्श के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हल्का सा दाग भी बहुत चमकता है और फिर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं। इसके बाद जी ये हमारा दूसरा एक साइड पे कैबिन्स वगैरह बने नहीं हुए, मैंने खुद बनवा के रखे हैं। और ना अभी मैं ये 1-2 दिन पहले मैंने क्लिप लिए थे अपनी एक DIY वीडियो के लिए, तो मैंने जब दराज खोला तो इस कदर गंदी हालत थी तो मैंने फिर कैमरा चलते रहने दिया। मैंने कहा मैं पहले इसको ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे हर वक्त के घर हैं और उनको करने को कुछ नहीं मिलता, तो उन्होंने फिर माँ की चीज़ों में घुसना है जाके, कभी दराज खोल रहे हैं, कभी अलमारियाँ छेड़ रहे हैं। मेरी DIY की चीज़ें उनको बड़ी इंटरेस्टेड लगती हैं तो वो मेरी चीज़ों के पीछे ही पड़े रहते हैं। मैं जितना भी मना कर लूँ ना, मैं इधर उधर होती हूँ तो वो लग जाते हैं कि हम भी कुछ बना लें, हम भी कुछ क्रिएटिव कर लें अपनी तरफ से। तो दराज भी इसी तरह से बुरी हालत में था। मैं अपने हिसाब से चीज़ें ज़रा ऑर्गेनाइज्ड करके रखती हूँ ताकि जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे चीज़ें टाइमली मिल जाएँ, मेरा टाइम कम लगे। DIY करते हुए देखने में लगता है कि ये चीज़ें बहुत आसान हैं, ये तो हर कोई कर ले, लेकिन उसके पीछे हमारा बहुत टाइम लगता है। कई कई घंटे हम लोग वो DIYs बनाते रहते हैं। वीडियोस बड़ी स्मूथ देखने को लगती हैं लेकिन उसके पीछे हमारे पूरे दिन की कभी कभी एफर्ट होती है। कभी हम लोग रात के किसी पहर में बैठ के उसकी एडिटिंग कर रहे होते हैं, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल रहता है। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि उनको घर की चीज़ें बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पैसे होते हैं लेकिन चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता कि बस क्या कहें। तो इसी तरह से हमारी भी कोई सिचुएशन थी, तो मैंने ये सोच के चैनल शुरू किया था कि मेरे जब पैसे आया करेंगे मैं पता नहीं क्या कर लूँगी, रातों रात अमीर हो जाऊँगी यूट्यूब से पैसा कमा के। लेकिन यूट्यूब भी बहुत ज़्यादा मेहनत स्ट्रगल का काम है, यहाँ पे पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है और कमाए भी नहीं जाते इतने, सही बताऊँ तो। खैर आप लोग सपोर्ट किया करें प्लीज़, वीडियो को लाइक किया करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, कोई बात कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आपके कमेंट करने से और लाइक करने से वीडियो आगे तक जाती है।
और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है जी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने इस किचन का टूर लाजमी दूंगी कि मैंने कैसे इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जैसे इसमें एयर कूलर भी है, इसमें स्पिन ड्रायर भी है, पेटी भी है, बहुत कुछ है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका टूर शेयर कर दूँगी। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए भी और आप सब के लिए, हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन जी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।